स्वर्ण जी, लेकिन ये क्या इतनी आसानी से हो जाएगा कि अफगान सरकार सत्ता से बाहर बेदखल हो जाएगी, या जिसका कब्जा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली स्थिति होगी क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है बड़े हिस्से पर, तो अब उसी का राज चलेगा? या फिर अभी अफगान सरकार की तरफ से या अफगानियों की तरफ से या अमेरिका की तरफ से और भी इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें? अभी तक जो भी अनुमान लगाए गए वो गलत साबित हो रहे हैं। कहा गया था कि अमेरिकी सेनाएं 11 सितंबर तक वहां से चली जाएंगी, बहुत पहले चली गई, तब भी आज उनको वापस 3000 सैनिक भेजने पड़ रहे हैं ताकि अपनी एम्बेसी के स्टाफ को बचा सकें, रेस्क्यू कर सकें। जी। घानी सरकार को अमेरिका की खुफिया एजेंसी कल तक कह रही थी कि 30 या 90 दिन तक वो सरकार बनी रहेगी, उसके बाद तालिबान आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कल या परसों तक ही शायद अशरफ घनी इस्तीफा दे देंगे। कल ही आप देखें इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान बिल्कुल बात नहीं करेगा घनी सरकार से, इसलिए घनी सरकार को हटना पड़ेगा, किसी दूसरे को वहां लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि तालिबान जो है उसने ग्रामीण इलाकों में पूरा कब्जा पहले से कर रखा था और वो 85% क्षेत्र में उनका कब्जा है। तो शहरों पर कब्जा एक के बाद एक जल्द हो जाना कोई हमारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो केवल शहरों को इसलिए छोड़ा हुआ था उन्होंने क्योंकि सेना के दस्ते जो हैं वो सरकारी सेना के वो वहां हैं। और अब ये तालिबान ये चाहता है कि घानी सरकार एक इस तरह का ड्रामा करे कि ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर लगे, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती सेना ने वायलेंस की वजह से वहां हथिया लिया काबुल को। और वही हो रहा है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसी तरह से खुद घानी सरकार तालिबान को बुलाकर सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। उससे ये होगा कि तो क्या स्वर्ण जी अब ये मान लिया जाए कि नाउ द वर्ल्ड हैज टू डील विद तालिबान, उनको वो एक्सेप्टेंस भी अब पूरी दुनिया में मिल जाएगी, क्या ऐसा है? उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि हालांकि 10 और 12 अगस्त को ही बातचीत हुई है दोहा में और कहा गया कि 10 या 11 देशों ने ये संकल्प किया कि यदि सेना और जबरदस्ती से मारपीट से तालिबान वहां सत्ता हथियाएगा तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और उसके साथ आप देखेंगे जैसे ही घानी सरकार का इस्तीफा होता है और तालिबान वहां काबुल में काबिज होते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान और दूसरा चीन उनको रिकॉग्निशन देगा। यानी कि इसी की कोशिश हो रही है अब कि ऐसा लगे ना कि ये जोर जबरदस्ती से हथियाया गया है। अशरफ गनी खुद ही इस बात को स्वीकार कर लें और खुद ही ऐलान कर दें कि ऐसा होने वाला है। हमारे साथ कासवर भी मौजूद है, हमारे साथ सुमित भी मौजूद है। कासवर, पाकिस्तान क्या बस इस इंतजार में बैठा हुआ है कि अशरफ गनी इस्तीफा दें और वो रिकॉग्नाइज करें तालिबान की सरकार को? पाकिस्तान इंतजार में बैठा हुआ है कि वहां पे वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद यहाँ पे जश्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है वहां पे, तालिबान के साथ इनके बड़े रिलेशन रहे हैं। अब ये अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्लेम भी करती है कि हमारा उनके साथ हमने कोई उनको एड नहीं किया, उनको कोई किसी किस्म की मदद नहीं दी, लेकिन एक चीज आपको नोट करनी होगी कि पाकिस्तान तालिबान को कतर में, दोहा में और चाइना में इनको फैसिलिटेट करता रहा। आप इसलिए इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो कम से कम सफारती सतह पर पाकिस्तान की जरूरत थी, इनको हेल्प थी, वो अभी भी है। इमरान खान की आपकी 2 दिन की जो स्टेटमेंट थी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि तालिबान कभी भी अशरफ गनी के होते हुए कभी किसी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे किसी गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में। तो ये कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिससे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है उसका कोई कनेक्शन है तालिबान के साथ, तो इससे ये तो वाज़ेह होता है। लेकिन ये कहना तो खैर कबल वक्त है कि पाकिस्तान इंतजार करे कि अशरफ गनी साहब जो है वो रिजाइन दें और उसके बाद मामला आगे चले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।